बसंत पंचमी में करें इन मंत्रों का जाप, करियर में मिलेगी सफलता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कुछ खास और देवी सरस्वती के गुप्त मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। सरस्वती माँ के इन मंत्रों का जाप करने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के इस मंत्र का एक माला जाप करें। इससे बुद्धि का विकास होता है। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। बसंत पंचमी पर सरस्वती गायत्री मंत्र की 5 माला जाप करें। इस उपाय से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और साधक को जीवन में तरक्की देती हैं। पद्माक्षी ओम पद्माक्षय नमः। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के इस गुप्त मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र के जाप से करियर में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। मंत्र का जाप करते समय 2 मुखी दीपक लगाकर देवी सरस्वती का स्मरण करें। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्ब यैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। विद्या प्राप्ति के लिए देवी सरस्वती का ये मंत्र बहुत लाभकारी है। ह्रीं त्रीं हूं। बसंत पंचमी पर 10 महाविद्या की आराधना की जाती है। उसी के अंतर्गत नील सरस्वती माँ का भी पूजन किया जाता है। उपरोक्त मंत्र नील सरस्वती देवी का अचूक मंत्र है। इस उपाय से आर्थिक तंगी भी दूर होती है। ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरितोय हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोए। जो लोग सरस्वती के कठिन मंत्र का जप नहीं कर सकते उनके लिए प्रस्तुत है माँ सरस्वती का सरल मंत्र। बसंत पंचमी के दिन से इस मंत्र जप का आरंभ करने और आजीवन इस मंत्र का पाठ करने से विद्या और बुद्धि में वृद्धि होती है। ओम सरस्वतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि। इस मंत्र से पुष्प चढ़ाएं फिर माला पहनाएं। देवी सरस्वती को इदं पीत वस्त्रम समर्पयामि कहकर पीला वस्त्र पहनाएं। माँ सरस्वती का बीज मंत्र। पहला सरस्वती ओम सरस्वतये नमः। दूसरा महाभद्रा ओम महाभद्राय नमः। सरस्वती बीज मंत्र का 108 बार जप करने की सलाह दी जाती है। सरस्वती ध्यान मंत्र। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जान्यापहा। मन चाहे धन व ज्ञान की प्राप्ति के लिए बसंत पंचमी पर करें ये आसान उपाय। बसंत पंचमी यानी कि माँ सरस्वती की आराधना का दिन। इस दिन एक छोटा सा उपाय बना सकता है आपको माँ सरस्वती की कृपा का अधिकारी। बसंत पंचमी के दिन सूर्यास्त से 3 घंटे पहले शांत चित्त होकर माँ सरस्वती की चालीसा का पाठ करने से आपको मन चाहे ज्ञान एवं धन की प्राप्ति हो सकती है। माँ आपकी दमक सूर्य के समान बना देंगी। भवसागर रूपी कुएं में डूबने से बचाने के साथ हर इच्छा भी पूरी कर देती हैं। श्री सरस्वती चालीसा। दोहा। जनक जननी पद कमल रज निज मस्तक पर धारी बंदो मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी। पूर्ण जगत में व्याप्त तव महिमा अमित अनंतु राम सागर के पाप को मातु तुही अब हंतु। अत चौपाई। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी जय 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 वीणा कर धारी करती सदा सुहंस सवारी रूप चतुर्भुज धारी माता सकल विश्व अंदर विख्याता। जग में पाप बुद्धि जब होती जब ही धर्म की फीकी ज्योति तब ही मातुले निज अवतारा पापहीन करती महितारा। वाल्मीकि जी थे हत्यारा तब प्रसाद जाने संसारा। रामायण जो रचे बनाई आदि कवि की पदवी पाई। कालिदास जो भय विख्याता तेरी कृपा दृष्टि से माता। तुलसी सूर आदि विद्वाना भय और जो ज्ञानी नाना तिन्हई ना
और रहु अवलंबा, केवल कृपा आपकी अम्बा। करऊ कृपा सोई मातु भवानी, दुखित दीन निज दास ही जानी। पुत्र करे अपराध बहुता, तेहि न धरई चित सुंदर माता। राखु लाज जननी अब मेरी, विनय करूं बहु भांति घनेरी। मैं अनाथ तेरी अवलंबा, कृपा करऊ जय जय जगदम्बा। मधु कैटप जो अति बलवाना, बाहु युद्ध विष्णु ते ठाना। समर 1005 में घोरा, फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय भई तेहि काला, बुद्धि विपरीत करी खलहाला। तिहि ते मृत्यु भई खल केरी, पुरवहु मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो थे विख्याता, क्षणमहु संघारेहु तेहि माता। रक्त बीज से समरथ पापी, सुर मुनि हृदय धरा सब कापी। काटेउ सिर जिम कदली खंबा, बार बार विनऊ जगदम्बा। जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा, छिन में वधे ताहि तु अम्बा। भरत मातु बुद्धि फेरेउ जाई, रामचंद्र वनवास कराई। एहि विधि रावण बध तुम कीन्हा, सुर नर मुनि सब कहूँ सुख दीना। को समरथ तव यश गुण गाना, निगम अनादि अनंत बखाना। विष्णु रुद्र अज सकहि न मारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। रक्त दंतिका और शताक्षी, नाम अपार है दानव भक्षी। दुर्गम काज धरा पर कीना, दुर्गा नाम सकल जगलीना। दुर्ग आदि हरणी तू माता, कृपा करऊ जब जब सुखदाता। नृप कोपित जो मारन चाहे, कानन में घेरे मृग नाहे। सागर मध्य पोत के भंगे, अति तूफान नहीं को संगे। भूत प्रेत बाधा या दुख में, हो दरिद्र अथवा संकट में। नाम जपे मंगल सब होई, संशय इसमें करई न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई, सबे छाड़ पूजे एहि माई। करे पाठ नित यह चालीसा, होए पुत्र सुंदर गुण ईसा। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे, संकट रहित अवश्य हो जावे। भक्ति मातु की करे हमेशा, निकट न आवे ताहि कलेशा। बंदी पाठ करे शत बारा, बंदी पाश दूर हो सारा। करऊ कृपा भव मुक्ति भवानी, मोह कह दास सदा निज जानी। दोहा। माता सूरज कांति तव, अंधकार मम रूप। डूबन ते रक्षा करऊ, परू न मैं भवकूप। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, सुनहु सरस्वती मातु। अधम राम सागरहि तुम, आश्रय देव पुनातु। पौराणिक महत्व। यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध-बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे जूठे बेरों वाली इस घटना को रामकथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ शबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम यहीं आकर बैठे थे। वहाँ शबरी माता का मंदिर भी है। ऐतिहासिक महत्व। बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दीं। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध ही है। मोहम्मद गोरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद बरदाई के परामर्श पर गोरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद बरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह मोहम्मद गोरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया।
यह घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। सिखों के लिए बसंत पंचमी के दिन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। जन्म दिवस। राजा भोज का जन्म दिवस बसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीति भोज रखा जाता था जो 40 दिन तक चलता था। बसंत पंचमी हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्म दिवस भी है। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दे डालते थे। इस कारण लोगों ने महाप्राण कहते थे। इस दिन जन्मे लोग कोशिश करें तो बहुत आगे जाते हैं। बसंत पंचमी पर खरीदें ये 6 चीज़ें, बरकत में नहीं होगी कमी। पहला, शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पर शंकर पार्वती का विवाह के लिए तिलकोत्सव हुआ था। इस दिन विवाह से जुड़ी सामग्री जैसे शादी का जोड़ा खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। दूसरा, फेंग शुई में पीले रंग की क्रिस्टल बॉल को एनर्जी का प्रतीक माना गया है। बसंत पंचमी पर पीला रंग का खास महत्व है। ऐसे में पीली क्रिस्टल बॉल को घर के मेन गेट पर लगाने से बच्चों की शिक्षा में बाधा नहीं आती। तीसरा, बसंत पंचमी पर मोरपंखी का पौधा घर की पूर्व दिशा में जोड़े में लगाएं। मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। मोरपंखी पौधे को विद्या का पौधा भी कहा जाता है। इसे घर में लगाने से माँ सरस्वती संग लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। चौथा, संगीत क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति बसंत पंचमी पर छोटा वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी आदि घर लाकर माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। जो संगीत सीखना चाहते हैं वह इस दिन से शुरुआत करें। मान्यता है इससे माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और व्यक्ति क्रिएटिव बनता है। पाँचवा, बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की नई तस्वीर घर लाकर ईशान कोण में लगाएं। इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे की बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। छठा, बसंत पंचमी पर वाहन और घर खरीदना बहुत शुभ फलदायी होता है। ये हमेशा फलते फूलते हैं।